वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। अर्पित, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जाने दो हमें। फलक उन्हें रोकने गई लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे। अर्पित ने हाथ से उसे धक्का दे देता है और वो पीछे की ओर लड़खड़ा जाती है। उसने एक बैग उठाया और उसका पट्टा ढीला हो गया और कुछ पानी के एक कुंड में गिर गया। फलक चौंक गई। ये घड़ी है, वो घड़ी जो होटल में वो आदमी अपने पीछे छोड़ गया था। फलक चौंक गई, उसको गुस्सा आ रहा था। वो घड़ी उठाने की जहमत नहीं उठा सकी लेकिन अलका को घूरते हुए उसने व्यंग्य किया। अलका, तुम्हारे पास बस इतना ही है। तुम्हारा आदमी मेरे लिए लड़ रहा है और तुम बस किनारे से देख रही हो। अर्पित फलक की क्रिटिसिज्म करने के लिए बाहर भागा था। अलका एक तरफ खड़ी रही और गर्व से देखती रही, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और अर्पित ने फलक को वापस पकड़ लिया। यहाँ तक कि जब वो अर्पित की बांह पकड़ने के लिए बाहर भागी तो उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसकी आंखों में केवल फलक ही थी। ये कुछ साल पहले की बात है जब उसकी आंखें हमेशा फलक पर टिकी रहती थी। जब फलक हंसती थी तो वो हंसता था, जब फलक दुखी होती थी तो वो खा नहीं पाता था। वो उन सभी इतने सालों में फलक के लिए एक नौकरानी की तरह थी और उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। नहीं, वो फिर से ऐसा नहीं चाहती थी। अलका मन में ये सब सोचते हुए घबरा उठी। उसने बहुत प्रयास किया और आखिरकार अर्पित को अपने हाथ में ले लिया। अर्पित उसका था, वो गोयनका के परिवार की बहू बनने जा रही थी। फलक की उपहासपूर्ण कमेंट्स ने उसे ताना मारा लेकिन साथ ही उसे याद भी दिलाया। अलका बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। जैसे ही अजय ने अपनी मुट्ठी उठाई उसने उसे अर्पित को मारने से पहले ही रोक दिया। वो डरपोक लग रही थी लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वो एक ऐसी लड़की थी जो प्यार के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। अर्पित को चोट मत पहुंचाओ, अगर तुम चाहो तो मुझे मारो। अजय ने देखा कि एक लड़की उसकी मुट्ठी रोकने के लिए आए और वो समय रहते पीछे हटने में कामयाब हो गया। अलका को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे खड़ा अर्पित अभी भी वापस लड़ना चाहता था। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कमजोर होकर अर्पित की बाहों में गिर गई। अर्पित ने उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जबकि अलका ने उसे प्यार से देखा। अर्पित फिर से स्तब्ध रह गया। वो जो तर्क खो चुका था अचानक रियलिटी में वापस आ गया। उसने क्या किया? वह फलक जैसी लड़की के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से क्यों लड़ेगा? उसे याद आया कि अलका ने कैसे उसकी रक्षा की थी। वो भावुक हो गया और उसने अलका को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके चेहरे को चूमने के लिए आगे झुका। इडियट, जब हम लड़ रहे थे तब तुम क्यों भाग आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मैं कितना दुखी हो जाता यार। हुआ। अलका ने अर्पित की गर्दन पकड़ी और हंसी। उसने कहा, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की परमिशन नहीं देती। अगर तुम किसी दुर्घटना में फंस गए तो मैं भी अब और जीना नहीं चाहूंगी। अर्पित की आंखें चौंधिया गई थीं। उसने सोचा कि फलक गंदी और निर्दयी है और उसे लगा कि अलका अनमोल है, इसलिए वो फिर से उसके प्यार में पड़ गया। दूसरी ओर जब फलक घड़ी उठा रही थी तो अजय उसके सामने भाग आया। उसने अपनी आस्तीन से पानी पोंछा और वो घबरा गई क्योंकि की घड़ी हिल नहीं रही थी। अब और नहीं, फलक सिर्फ रोना चाहती थी। वो बता सकती थी कि घड़ी बहुत महंगी थी। उसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किल में थी। अगर घड़ी का मालिक फोन करता तो वो उन्हें कैसे कॉम्पनसेशन देती? वो खड़ी हुई और ध्यान से घड़ी को अपने बैग में रख लिया। फिर उसे बिना किसी प्लान के आगे बढ़ना पड़ा। उसे घड़ी को वर्कशॉप में भेजना था और देखना था कि क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है। अजय, क्या तुम ठीक हो? इस घटना में वो मासूम शामिल हो गया था सिर्फ उसकी वजह से, इसलिए फलक सिर्फ अजय से माफी मांगते हुए पूछ सकती थी। अजय ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। ठीक है। अजय ने अपना छाता उठाया जबकि फलक उसके पीछे आ रही थी, लेकिन उसने अर्पित की ओर एक बार भी नहीं देखा। अर्पित की आंखों के कोने फलक की हरकतों पर केंद्रित थे। उसने देखा कि वो उसे अनदेखा करके चली गई। उसकी छाती फिर से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर उसने अलका को अपने गले लगाते हुए धीरे से कहते सुना, अर्पित, क्या मेरी बहन ने एक अमीर प्रेमी के साथ संबंध बनाए हैं? वो स्विस घड़ी 18 के सफ़ेद सोने की विंटेज घड़ी है। ये पूरी दुनिया में ऐसी एकमात्र घड़ी है। 2 साल पहले मुझे एक बार अमेरिका में एक नीलामी में ये देखने को मिली थी। मैंने सुना था कि इसे $5 मिलियन की ऊंची कीमत पर बेचा गया था। अर्पित की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने होठों के कोने को एक ठंडी मुस्कान में उठाया। उसने कहा, कुछ समय पहले जो यही था कि उसने फलक को नीचा दिखाया था।
वो लड़की कितनी गंदी थी। उसने खुद को इम्प्रेसिव लोगों और एक यंग ब्यूटीफुल आदमी से जोड़ लिया। उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उससे परेशान नहीं हो सकती थी। अर्पित ने अलका को उठाया और अपने सिर में फलक के खूबसूरत चेहरे को हटा दिया। उसने अपनी निगाहें नीचे की और अलका को धीरे से देखा। अलका, क्या तुम डर गई थी जब तुमने मेरे लिए उस मुक्के को रोका था? अलका ने अपने गुलाबी होठों को काटा और वो बहुत मासूम दिख रही थी। हाँ, लेकिन सब कुछ। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन पर डिसऑर्गेनाइज्ड ढंग से डेटिंग करने के लिए नाराज हो, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं सुनती। अंत में वो फिर भी चली ही गई। मैं बहुत दुखी हूँ। अलका ने यह मेंशन न करके समझदारी दिखाई कि अर्पित ने उसे अनदेखा किया। नहीं, उसने पूछा कि अर्पित पहले स्थान पर क्यों लड़ रहा था। उसने लड़ाई के लिए उसके मकसद को भी इस तरह से मोड़ दिया कि वो इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे परवाह थी। अर्पित ने उसे छुआ और दोषी महसूस किया। भले ही वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, लेकिन वो वास्तव में लड़ाई में शामिल हो गया क्योंकि वह जालस था। अर्पित ने अलका को और भी अधिक प्यार भरी आंखों से देखा और वो हंसा। चलो उसके बारे में भूल जाते हैं। हमने पहले बात की थी और अपनी सगाई तोड़ दी। अलका, मैं आज रात रुकूंगा, या शायद हम किसी होटल में जा सकते हैं। अलका बहुत खुश थी। सगाई तोड़ना पहला कदम था। अगले कदम के लिए वो चाहती थी कि अर्पित उसे प्रपोज करे। वो शर्मा गई और अपने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। वो एक चुलबुले अंदाज में बड़बड़ाए, नहीं हो सकता, हमने अभी तक शादी नहीं की है। माँ ने मुझे बताया कि लड़कियों को खुद प्यार करना चाहिए। वो अर्पित को इतनी आसानी से खुद को नहीं देगी। एक लड़की का शरीर हमेशा ट्रम्प कार्ड रहता है। ये जितना आसान था, उतना ही कम आदमी जानते थे कि इसकी सराहना कैसे की जाए। अलका, जो अपने शरीर से प्यार करती थी, उसने अर्पित को खुजली करवा दी। जिस क्षण वे शैलेट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वो अलका को नीचे उतारने और उसके शरीर को अपने आलिंगन में खींचने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। फिर उसने उसे दीवार के खिलाफ धकेल दिया। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें चूमने दो। अर्पित ने अलका के लाल होठों को चूमने लगता है। फलक और अजय चल रहे थे, जबकि अजय ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, फलक, चिंता मत करो। अगर वो व्यक्ति तुम्हें फिर से परेशान करे, तो आओ और मुझे ढूंढो। मैं उसे पीटूंगा तुम्हारे लिए। अर्पित ने पहले उसे अपमानित किया था, जबकि अजय, जो एक अजनबी था, उस पर विश्वास कर सकता था। ये सब सोचते हुए फलक को बहुत बुरा लगा। हालांकि यह एक रिश्ते से अलग था। इससे पहले कि अजय उसके लिए बहुत गहरे प्यार में गिर जाए, उसे उससे नाता तोड़ना पड़ेगा। फलक ने रुककर अजय की ओर देखा। अजय, वो आदमी वास्तव में मेरा मंगेतर था। हालांकि हमने अपनी सगाई तोड़ दी है, लेकिन मैं एक नया रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वहाँ कई अच्छे चॉइस हैं, तुम इससे बेहतर के हकदार हो। अजय दंग रह गया और जाहिर तौर पर वो उसकी कही बातों को पचा रहा था। उसने अपना सिर छुआ और हंस पड़ा। फलक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और यह मेरा काम है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे मुझे स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी जब भी तुम्हें कोई समस्या होगी, मैं केवल तुम्हारे साथ रहने की उम्मीद करता हूँ। टू बी कंटिन्यू।